पहले बेसिक पढ़ेंगे, छोटे छोटे चीज़ों में पढ़ते चलेंगे और इसके बाद हम लोग आगे लेवल तक पहुंचेंगे छोटे छोटे चीज़ों से, जिससे हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता क्या है एक्चुअली, इसका नाम से स्पष्ट पहले हम लोग करते हैं कि वेक्टर एक्चुअली होता है। देखो वेक्टर आप ऐसे समझो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी क्या हो, दिशा भी होना जरूरी है, यानी कि डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, उसके अंदर चीजें कितनी है, हाउ मच दिस कंटेन, ठीक है मैग्नीट्यूड। और इसके बाद उसका डायरेक्शन क्या है कि कोई चीज है, जैसे कि हम खड़े हैं, हम किस डायरेक्शन में, हम 3D डायरेक्शन में, तो हम क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी में खड़े हैं, ठीक है, जिसमें हमारी सारा मेजरमेंट हो रहा है, हमारे अंदर मैग्नीट्यूड भी, हमारे अंदर डायरेक्शन। लेकिन वो जो डायरेक्शन होना चाहिए ना, वो डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए, ठीक है। मैं कहा हूँ, मैं रैंडम किसी भी तरह कहीं भी जा सकता हूँ, इधर भी घूम सकता हूँ, तो मैं वेक्टर नहीं हूँ। क्या है, मैं वेक्टर नहीं हूँ। वेक्टर के लिए होना जरूरी है कि उसका डायरेक्शन मैंडेटरी हो और एक पर्टिकुलर वे पे हो, और इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होना जरूरी है। और दो चीज तो इम्पोर्टेंट हो गई, लेकिन तीसरा चीज इम्पोर्टेंट सबसे क्या है, तीसरा चीज इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो चीजें हैं वो एक नियम आता है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रूल्स को अगर वो फॉलो करता है वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, पहला चीज होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर दूसरा चीज क्या होना जरूरी है, डायरेक्शन, वो भी कहाँ पे, पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो भी किधर, पर्टिकुलर वे में होना चाहिए, किसके, पर्टिकुलर वे में, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वेक्टर। लेकिन पूरी तरह वेक्टर होना, पूरी तरह वेक्टर कहलाना, वहां पर एक कंडीशन आता है जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल्स, ठीक है। पूरी तरह वेक्टर जब ये फॉलो करेगा, ये तीन कंडीशन, ये तीनों स्थितियां जब हमें पूरी तरह से फॉलो होती हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं कि ये चीजें क्या है, वेक्टर है। तो इसको हम पूरी तरह कैसे लिखेंगे कि दैट क्वांटिटी कैन बी वेक्टर when they follow these rules और कंडीशन, ठीक है, रूल्स और कंडीशन। जैसे हम वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, वेक्टर की बात करते हैं, जैसे वेक्टर में एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। एक्सीलरेशन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु या जब कोई चीज या जब कोई प्रोजेक्ट या जब कोई बॉडी जब मूव करती है, ठीक है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है, उसमें एक्सीलरेशन होता है, उसमें फोर्स होता है, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, ये सब चीजों में क्या है, क्वांटिटी, इसमें क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। देखो इन चीजों में क्या है, मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, डायरेक्शन होना जरूरी है, पैरेललोग्राम। देखो इसमें क्वांटिटी मैटर, जब मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो उसके अंदर क्वांटिटी अपने आप आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोला कि मेरा वजन है 35 kg, ठीक है, 35 kg है, मैंने क्या बोला, 35 kg है, तो हमने मेन चीज क्या बोला, kg, ठीक है। तो उससे kg क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और जो 35 है वो हमारा क्वांटिटी हो गया। यानी कि जब कोई चीजें हमें प्राप्त होती हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी दोनों होता है, और इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इसमें वेक्टर कहते हैं। देखो तो जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, बहुत सारी चीजें फोर्स काम करती है, ग्रेविटेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, प्रेशर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है।
वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए क्या हमें तीन चीज को फॉलो होना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम, डायरेक्शन, पर्टिकुलर वे में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, और ग्रेविटेशन होगा, शायद ग्रेविटेशन होना चाहिए, ग्रेविटेशन होगा, ठीक है, ग्रेविटेशन होगा, और ग्रेविटी भी होगी। जब ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटी भी होगी, ओके, ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटी भी होगी, ठीक है। इसका मैं अभी लेट्स पूरा लिख दूंगा एग्जांपल कि कितनी सारी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर कहलाती है, कितनी सारी क्वांटिटी होती है जो स्केलर कहलाती है। तो वेक्टर में आपको जो चीजें हैं, जो क्वांटिटी हमारी है, जो क्वांटिटी का जब हम नाम लेते हैं ना, तो क्वांटिटी पे जो हमारे टाइम होते हैं, स्पीड होता है, टेम्परेचर होता है, और डिस्टेंस होता है, यही सारी चीजों से हमें डिराइव होती है सारी चीजें। उन्हें डिराइव हुई क्वांटिटीज में हम लोग स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगला चलते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग स्केलर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग देख लिया, अब इसके बाद चलेंगे स्केलर क्वांटिटीज।